फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स को लेकर बहुत सारी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी वजह से क्या स्टॉक में इफेक्ट पड़ने वाला है। आज पूरे दिन स्टॉक में कमजोरी थी, लेकिन उसके बाद में क्लोजिंग पॉजिटिव आई है। उसका क्या इशारा है, क्या आगे बहुत बड़ी तेज़ी बनने वाली है। और जो टाटा नेक्सॉन है उसके बारे में बहुत सारी नई अपडेट निकल कर आई है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट की भी जो है राय सामने निकल कर आई है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और क्या है उनका नज़रिया ऑटो इंडस्ट्रीज़ के बारे में और टाटा मोटर्स के बारे में, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब कितनी बड़ी तेज़ी बन सकती है। क्या टाटा मोटर्स में बहुत बड़ी तेज़ी बनने की वाली है या फिर यहाँ से बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है। तो वो सारी की सारी जो भी जानकारी है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज टाटा मोटर का स्टॉक 326 पर ओपन हुआ और 332 की इसने हाई बनाई और बाद में ये गिरावट में चला गया और लो बनाया इसने 319 का। और जो क्लोजिंग आई है वो है 328.55 की, करीब 1.08% अप पर क्लोजिंग है। दिन भर इसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी थी, लेकिन उसके बाद में एक पॉजिटिव क्लोजिंग आई है, 1% अप पर क्लोजिंग है और जिससे लग रहा है कि इस पर पॉजिटिव वातावरण बन चुका है। और जिस तरह से माहौल बना हुआ है, जिस तरह से न्यूज़ निकल के आ रही है, उससे लग रहा है कि टाटा मोटर्स में बड़ी तेज़ी की संभावना बन रही है। जो आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। बीएससी में 73,15,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 12,69,000 की डिलीवरी उठाई गई और कामकाज डिलीवरी बेस कम है। और एनएससी की बात कर लेते हैं। 8,35,99,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 71,12,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 8.51%। तो डिलीवरी बेस काम कम चल रहा है, लेकिन स्टॉक अब आगे मजबूत बन चुका है और जिस तरह से आज के बाद इसमें सुस्ती हट चुकी है, अब इसमें नई तेज़ी बनने वाली है और उसके पीछे है वजह दमदार। टाटा नेक्सॉन ने साउथ इंडिया की तरफ ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा दी है, यानी पूरे साउथ इंडिया के अंदर कारोबार ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गया टाटा नेक्सॉन का। जनवरी 2020 में लॉन्चिंग के बाद से ही नेक्सॉन ईवी ने सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त वॉल्यूम बढ़ाया, यानी करीब 300% की ग्रोथ दिखाई है वॉल्यूम के अंदर। और पूरे इलेक्ट्रिक बाज़ार के अंदर 77% का उसका कब्जा हो गया है, यानी उसका मार्केट शेयर बहुत ज़बरदस्त तरीके से नेक्सॉन ईवी का बढ़ गया है। और सबसे ज़्यादा जो सेल है वो है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहुत ही ज़बरदस्त सेल दिखा रहा है। और रमेश दोराईराजन, जो कि इलेक्ट्रिक कार यूनिट के हेड है, उनका कहना है कि टाटा नेक्सॉन हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। यह कार हमारे कारोबार को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रही है। तो टाटा नेक्सॉन का ये जो मॉडल है, ये रोज़ नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। बहुत ही शानदार इसका सेल बढ़ा है और कारोबार बढ़ा है। लेकिन टाटा नेक्सॉन को लेकर ही एक और न्यूज़ निकल कर आई है जो थोड़ी डिसअपॉइंट करने वाली है, तो उसको भी देख लेते हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने टाटा मोटर्स को शो कॉज नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक कार का मॉडल नेक्सॉन ईवी का सिंगल चार्ज में 312 किलोमीटर का वादा झूठा साबित हुआ है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि टाटा नेक्सॉन ईवी एक बार चार्ज करने पे 312 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, परंतु कस्टमर का कहना है कि मैंने एक बार जब सिंगल चार्ज किया तो मेरी कार ने 200 किलोमीटर से कम का ही सफ़र तय किया और लगातार मैंने कोशिश की, हर बार मेरा जो सफ़र है 200 किलोमीटर से कम में ही पूरा हो रहा है, यानी मेरी जो कार है वो एक सिंगल चार्ज में 200 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा पा रही है। तो जिस तरह से कंपनी ने जो वादा किया था 312 किलोमीटर का, वो झूठा साबित हुआ और इसलिए उसने नोटिस भेज दिया टाटा मोटर्स को। और व्हीकल के ओनर जिसने कार सफदरगंज एनक्लेव से खरीदी है और वो नफजगढ़ का रहने वाला है, उसका कहना है मैंने डीलर की सारी एडवाइस को फॉलो किया, जो उन्होंने कहा वो मैंने सब किया, उसके बावजूद भी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, यानी हर बार वही 200 किलोमीटर के अंदर ही सफ़र तय करी है मेरी कार। उनका कहना है कि जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन सही बात यह नहीं है। एक्चुअल में टाटा नेक्सॉन बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखा रही है और जिस तरह से उसके सेल के आंकड़े उससे आ रहे हैं, उससे लग रहा है ना कि टाटा मोटर्स नेक्सॉन बहुत शानदार कार है। आज नहीं लॉन्च हुई है, टाटा नेक्सॉन 2020 जनवरी में लॉन्च हुई थी और उसके बाद 1 साल हो गया है, उसका सेल लगातार बढ़ रहा है। उसके पीछे वजह है उसके कार ने वादा किया वो लगभग साबित हो रहा है, पूरा हो रहा है, लेकिन कुछ रीज़न होते हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। हम नहीं कहते कि कस्टमर झूठ बोल रहा है, पर उसके पीछे कुछ वजह होती है, जैसे कि कई बार कार के अंदर कोई टेक्निकल डिफेक्ट हो जाता है। सिंगल चार्ज से 312 किलोमीटर की जो बात कही गई है, तो वो नहीं होने के पीछे कोई टेक्निकल डिफेक्ट भी हो सकता है कार के अंदर।
या फिर दूसरी वजह भी हो सकती है कि कस्टमर जहाँ पे अपनी कार को ड्राइव करते हैं बार बार लगातार, वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो और उसकी वजह से ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से भी वो जो एवरेज है वो नहीं मिल पाएगा, तो सिंगल चार्ज में जो सफ़र तय होना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो उसके पीछे कोई वजह हो सकती है। लेकिन टाटा नेक्सॉन शानदार कार है और वो टाटा मोटर के कारोबार को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाएगी। लगातार उसकी परफॉर्मेंस सुधर रही है। तो ये जो नोटिस भेजा गया उसका जवाब दिया जाएगा और कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो उसका निपटारा टाटा मोटर्स की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि टाटा मोटर्स अपने बिजनेस के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और उनकी तरफ से कस्टमर को भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स का कारोबार रुकने वाला नहीं है, ये लगातार बढ़ेगा। और शेर खान ने भी आज टाटा मोटर्स पे 328 का शॉर्ट टर्म टारगेट दिया था, जो आज ही अचीव हो गया है। लेकिन इसके उलट इक्विनॉमिक्स रिसर्च के फाउंडर और चीफ इन्वेस्टर ऑफिसर जी चोकालिंगम का कहना है कि अभी ऑटो इंडेक्स रैली बहुत ज़्यादा चल चुकी है और ऑटो इंडेक्स ने 132% का जंप ऑलरेडी मार लिया है, जबकि इस दौरान निफ्टी 50 ने सिर्फ 93% का ही बढ़त दिखाई है। इसलिए उनका कहना है कि ऑटो इंडेक्स में बहुत ज़्यादा बढ़त हो चुकी है और यहाँ से अब थकान होगी और अब ऑटो इंडेक्स नहीं दौड़ेगा। और यहाँ से उनका कहने का मतलब ये है कि अब आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए ऑटो इंडेक्स में से, ऑटो सेक्टर के शेयरों में से। लेकिन मेरा कहना इसका उलट है, मैं नहीं मानता उनकी बातों को। वजह यह है कि पिछले साल जब बाज़ार में ज़बरदस्त तेज़ी थी, निफ्टी लगातार दौड़ लगा रही थी, उस समय ऑटो इंडेक्स सुस्त पड़ा हुआ था, ऑटो इंडेक्स में कुछ खास तेज़ी नहीं हो रही थी। तो इस वजह से ऑटो इंडेक्स अभी भी पीछे है निफ्टी से और इस वजह से उसकी दौड़ बाकी है। और दूसरी बात, सरकार ने स्क्रैप पेज पॉलिसी लाई है और ये स्क्रैप पेज जो पॉलिसी है, यह स्क्रैप पेज पॉलिसी ऑटो सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे व्हीकल अब स्क्रैप हो जाएंगे तो उसकी जगह पे बहुत ज़बरदस्त डिमांड बढ़ने वाली है ऑटो सेक्टर के अंदर। और ज़्यादा करके कमर्शियल व्हीकल की जो एज है उसको तो 15 ईयर कर दिया गया है, तो बहुत सारी कमर्शियल गाड़ी अब स्क्रैप बनेगी तो उसकी जगह पे कमर्शियल व्हीकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। और बाज़ार में सबसे जो बड़ा हिस्सा है वो टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड लेके बैठे हैं, तो उनको कारोबार तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी आने वाली है ऑटो सेक्टर के अंदर। कहने वाले भले कुछ भी कह दे, परंतु अब तेज़ी का समय शुरू होने वाला है। ऑटो इंडस्ट्रीज़ के लिए गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है, क्योंकि स्क्रैप पेज पॉलिसी ने उनको एक नए अवसर दे दिए। अब कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ये जो टारगेट दिए जा रहे हैं कि इसमें अब नहीं बनेगी, आपको इसमें से निकल जाना चाहिए, उन बातों पे अगर आप ध्यान दोगे तो आप अपना लॉस बुक कर लोगे। यहाँ से तो एंट्री मारने का मौका आ चुका है। आप ऑटो सेक्टर के अच्छे स्टॉक, दिग्गज जो शेयर है उनमें इन्वेस्टमेंट कीजिए और शानदार आपको प्रॉफिट मिलेगा। और मैं आपको हर बार बोलता हूँ, टाटा मोटर्स में तो बड़ी तेज़ी बननी बाकी है, आप इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, बहुत शानदार आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। और मुझे लग रहा है कि 1 से 2 दिन में जिस तरह से माहौल बना है, हमारा 348 का जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो अब अचीव हो जाएगा और फिर मैं आपको नए टारगेट दे दूंगा। बहुत जल्द इसमें बड़ी तेज़ी बनने वाली है। JLR का बिजनेस उनकी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है और इंडिया के कारोबार बाज़ार में भी उसका शानदार उसकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है। और साथ में नेक्सॉन तो लगातार नए झंडे गाड़ रहा है। जनवरी महीने के अंदर पूरे हिंदुस्तान में नेक्सॉन सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई है पिछले महीने की। तो इससे आप देख लो कि कारोबार कितने रफ्तार से बढ़ रहा है और इसलिए आपको टाटा मोटर्स पर भरोसा करना चाहिए और आप इसमें इन्वेस्टमेंट को रखिए। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियरली हर बार बोलता हूँ, अगर आपको बहुत सारा प्रॉफिट मिलता है तो एक बार आप प्रॉफिट बुक कर ले। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलेगा, आप उसमें बने रहें। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।